अर्थ आवर 2026 भारत सहित पूरी दुनिया में किस तिथि को मनाया जा रहा है? 28 मार्च को। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। 2026 में 28 मार्च को पड़ रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति एकजुटता दिखाना है। हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास संपन्न किया? ब्राजील। भारत और ब्राजील की नौसेनाओं ने के बीच समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ? वाराणसी। वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ विभिन्न देशों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। 2026 की थीम रंगमंच और शांति की संस्कृति है। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के किस खिलाड़ी ने सबसे तेज अर्धशतक 15 गेंद का रिकॉर्ड बनाया? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है? उत्तर प्रदेश ने। यूपी सरकार ने बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के बजट और सहायता राशि में भारी बढ़ोतरी की है। हाल ही में जारी इंडिया टीवी सीवोटर ओपिनियन पोल के अनुसार भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसे चुना गया? योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के आधार पर उन्हें शीर्ष स्थान मिला है। तपेदिक टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 मार्च को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ने दुर्गम क्षेत्रों में भी टीबी के मरीजों तक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई है। इसरो द्वारा मार्च 2026 के अंत में लॉन्च होने वाला निसार उपग्रह भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है? अमेरिका। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी देगा। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर, जम्मू कश्मीर के। उन्हें जंगली जानवरों के बचाव और संरक्षण के उनके साहसी कार्यों के लिए यह सम्मान मिला। चर्चा में रही अटल सेतु परियोजना किस शहर को नवी मुंबई से जोड़ती है? मुंबई को। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसका उपयोग और रखरखाव हाल ही में चर्चा में रहा। मार्च 2026 में किस देश ने हिंद महासागर में अपनी पहली गहरे समुद्र की वेधशाला स्थापित की है? भारत ने। यह वेधशाला समुद्री पर्यावरण और मौसम के बदलाव पर नजर रखने में मदद करेगी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 को अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया? सबसे गर्म वर्ष। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में कलिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया? बांदा। ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। में किस भारतीय मुक्केबाज ने WBC इंडिया का खिताब जीता है? नीरज गोयल। उन्होंने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर देश का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च की पूर्व संध्या पर किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बताना और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। अर्थ आवर 2026 की थीम क्या रखी गई है? हमारे ग्रह के लिए 1 घंटा। WWF द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक अभियान का लक्ष्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और भारत में भी प्रमुख स्मारकों की लाइटें 1 घंटे के लिए बंद की गई। हाल ही में G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक मार्च 2026 में अंत में कहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव है? ट्यूरिन, इटली में। इटली 2026 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा कोयला आधारित बिजली को धीरे धीरे खत्म करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI का नया CEO नियुक्त किया गया? मुस्तफ़ा सुलेमान को। मुस्तफ़ा सुलेमान डीप माइंड के सह संस्थापक भी रहे हैं। वे माइक्रोसॉफ्ट के नए कंज्यूमर AI डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में समुद्र की जल स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्लेशियर का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है जिससे तटीय शहरों पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV के चौथे चरण को अंतरिक्ष में मलबे को खत्म करने के लिए किस तकनीक के साथ सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराया है? जीरो डॉप्सिस मिशन के द्वारा।
इसरो ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए अपना रॉकेट का आखिरी हिस्से को कक्षा से हटाकर सुरक्षित रूप से वायुमंडल में गिरा दिया है। भारत 2030 तक अपनी सभी अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रख रहा है। मार्च 2026 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? थाईलैंड के बैंकॉक। भारतीय तीरंदाजों ने इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीत लिए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? दुलती चंद धावक। प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। खेलों में ईमानदारी बनाए रखने के लिए नाडा सख्त कदम उठा रहा है। विश्व रंगमंच दिवस पर किसे भारत का प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2026 देने की घोषणा हुई? विनायक खिड़करे गोवा। उन्हें लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। चर्चा में रहा लग्नोसॉट क्या है, जिसे नासा और जाक्सा ने मिलकर लॉन्च किया? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। अंतरिक्ष में कचरे को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने मैग्नोलिया की लकड़ी से यह सैटेलाइट बनाया है। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने पर मंजूरी मिली है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट। यह उत्तर प्रदेश का चौथा और बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। वे आईपीएस अधिकारी और भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। अपनी सैन्य जरूरतों और आधुनिकीकरण के कारण भारत हथियारों की खरीद में शीर्ष पर बना हुआ है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान भूटान भारत मैत्री को मजबूत किया? भूटान। यात्रा के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द पो से पीएम मोदी को नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च पर भारत के किस शहर को जीरो वेस्ट सिटी का मॉडल घोषित किया जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश। स्वच्छता संरक्षण में लगातार 7 बार नंबर 1 रहने वाला इंदौर अब कचरा प्रबंधन में भी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।